परिक्रमा न्यूज 24 की खास रिपोर्ट। श्री राम जी की पाठशाला रामधुनी। रामधुनी नेपाल के झुमका में स्थित है। रामधुनी में स्थित है श्री राम जी की पाठशाला। नेपाल पर्यटन बोर्ड द्वारा आयोजित ईस्टर्न टूरिज्म मार्च 2025 में इंडो नेपाल टूरिज्म वेलफेयर सोसाइटी को मिले आमंत्रण पर भारत से छत्तीसगढ़, ओडिशा, मध्य प्रदेश से अतिथि पर्यटक के रूप में कई लोगों को भी साथ लाकर शामिल कराया गया, जिसमें टीम पहुंची रामधुनी, जहां नगर पालिका द्वारा आए समस्त पर्यटकों का सम्मान किया गया। आइए हम आपको परिक्रमा न्यूज 24 के माध्यम से इस खास रिपोर्ट में आज रामधुनी के बारे पूरी जानकारी देने का प्रयास कर रहे हैं। पेश है परिक्रमा न्यूज 24 की खास रिपोर्ट इस जानकारी के माध्यम से। तो मर्यादा पुरुषोत्तम कहा जाता है। मर्यादा पुरुषोत्तम कैसे बने राम? यहाँ पर शिक्षा लेने के बाद वो मर्यादा पुरुषोत्तम बने। कहानी ऐसी है, वाल्मीकि रामायण के बालकांड के 33वें सर्ग में अध्याय में लिखा हुआ है कि जब यहाँ पर बहुत बड़ा जंगल हुआ करता था, यहाँ पर ऋषि विश्वामित्र जो पहले राजा थे, क्षत्रिय थे, उन्होंने तपस्या यहीं पर तपस्या किया और तपस्या के बल से वो ऋषि हो गए। उन्होंने अपना हथियार सदा के लिए विसर्जन कर दिया, समर्पण कर दिया। परंतु उनकी बहन थी सत्यवती, वो इतनी पतिव्रता थी कि पतिव्रता के प्रभाव से वो सशरीर स्वर्ग में गई। उसके बाद वो हिमालय से कोशी नदी के रूप में, कौशिकी नदी, इसको संस्कृत में कौशिकी बोलते हैं, कौशिकी नदी के रूप में हिमालय से प्रभावित होते हुए वो गंगा में समावित होती। तो वो बहन थी विश्वामित्र की, तो विश्वामित्र यही बहन के बगल में रह के यहाँ आश्रम बना के वो रहने लगे। तो उन्होंने उसके बाद तपस्या किया। तपस्या करने के बाद गायत्री मंत्र का सिद्ध किया। उससे पहले गायत्री मंत्र का सिद्धि नहीं हुआ, गायत्री मंत्र का प्रभाव नहीं था। विश्वामित्र ऋषि ने गायत्री मंत्र का तपस्या किया और उनका पुरस्करण करके सिद्धि प्राप्त किया। यह आश्रम था विश्वामित्र ऋषि का, गुरुकुल था। यहाँ पर बहुत बड़ा जंगल था। पहाड़ के नजदीक होने के कारण ये पहाड़ के लोग यहाँ आकर उनको दुख देते थे, शिकार करते थे। पहले तो आदमी शिकार ही करते थे, शिकार करते थे। शिकार करने के बाद उसका चमड़ा और हाड़ सब यहीं पर छोड़ के जाते थे। विश्वामित्र जी ऐसे तो बहुत अच्छे धनुर्धर थे, फिर भी उन्होंने त्याग दिया था। उसके बाद उन्होंने समझा कि भगवान विष्णु राम के अवतार में अयोध्या में अवतरित हुए हैं। तो उन्होंने जाके राजा दशरथ को बोला कि मैं इन लड़कों को शस्त्रों और शास्त्रों का ज्ञान दूँ करके उन्होंने लाके यहाँ पर लाए। वाल्मीकि रामायण का 33वें सर्ग में सब कुछ वर्णन है इस जगह का। तो विश्वामित्र ने वहाँ पर जाके उनको लेके आए, गंगा के पार करके यहाँ पर ले आए। इस जगह को सिद्धाश्रम कहते थे। सिद्धाश्रम इसलिए कहते थे कि भगवान विष्णु ने वराह अवतार का विसर्जन करने के बाद वराह अवतार लिया, हिरण्याक्ष का वध किया, पृथ्वी का उद्धार किया, वेदों का उद्धार किया। उसके बाद वो 10,000 साल तक वही जगह जहाँ आप लोग गए वहाँ पर उन्होंने तपस्या किया। तपस्या करने के बाद कपिल मुनि ने जाकर उनको जगाया और बोला, अब आपका दूसरा अवतार लेने का समय आ गया है, वामन अवतार लेने का समय आ गया है, आप उठिए। इस जगह को सिद्धाश्रम कह के पुकारा जाएगा। आपका ये जो बरात चोला है उसको यहीं पर रख दीजिए। समाज के कल्याण के लिए, भक्तों के कल्याण के लिए जो आपका ये दर्शन करेगा वो मुक्त हो जाएगा। इस तरह करके कपिल मुनि ने वो किया, कहा। तो भगवान वहाँ से उठ गए, अपना बराह का चोला वहीं पर रख दिया। तो इस जगह को, पूरे जगह को सिद्धाश्रम कह के पुकारा जाता। तो विश्वामित्र ने उनको राम को लाने के बाद बोला, देखो ये सिद्धाश्रम है, ये जगह को सिद्धाश्रम कहा जाता है, ये मेरा आश्रम है। और यहाँ से 5 पर्वत, पंच पर्वत बोलते हैं, पंच पर्वत दिखता है। ये थोड़ा यहाँ से ये जंगल ना हो तो यहाँ से 5 हिमाल दिखती है। एक जो बराह क्षेत्र के बगल में है उसको बराह पर्वत कहा जाता है पुराणों में। अभी हम लोग महाभारत श्रृंखला बोलते हैं, आपको मालूम है। पहले बराह पर्वत बोला जाता था इसको। उसके बाद
यहाँ से इधर देखने के बाद कंचनजंगा और कुंभकर्ण दिखता था, वो 2 हुआ, ये बराह 3 हुआ, और ये मकालू श्रृंखला यहाँ से सीधा दिखता है, वो 4 हुआ। इधर सगरमाथा का रेंज दिखता है, ये 5 हुआ। यहीं से दिखता है, या खेत खलियान से दिखता है, अभी भी दिखता है, खुला आकाश खुला हो तो। वो उन्होंने विश्वामित्र ने कहा कि ये पंच पर्वत है। प्रमाण के रूप में बता रहा हूँ, पुराणों में जो उल्लेख है उसके आधार से मैं बता रहा हूँ। उन्होंने कहा कौशिकी नदी के बगल में सिद्धाश्रम, जहाँ भगवान विष्णु ने वराह अवतार के बाद 52 अवतार से पूर्व 10,000 साल तपस्या किए, कौशिकी नदी के बगल में जहाँ से 5 पर्वत दिखाई देते हैं, वो मेरा आश्रम है, ऐसा उन्होंने कहा, राम को वर्णन किया। उसके बाद राम लक्ष्मण ने यहाँ पर शास्त्र और शस्त्र का ज्ञान लिया। उसी ज्ञान के प्रभाव से वो मर्यादा पुरुषोत्तम कहलाए। उसके बाद ये शिकार के लिए भी प्रसिद्ध था, अभी भी प्रसिद्ध है। जैसे यहाँ पर बड़े बड़े शाकाहारी जानवर होते हैं, जैसे वाइल्ड बफेलो, जंगली भैंस, हिरन, शुअर करके बहुत सारे यहाँ पर जानवर हैं। ये हमारा ये सेंचुरी भी है, जंगल सेंचुरी भी है। उस वक्त नजदीक के सारे राजा यहाँ पर आखेट के लिए शिकार करने के लिए आते थे। उस वक्त जनकपुर के राजा जनक भी, जिनको शिरध्वज कहा जाता है, जनक नहीं उनका नाम, उनका पदवी है जनक, उनका नाम शिरध्वज है। वो शिरध्वज यहाँ आए, उन्हें विश्वामित्र से कहा कि हमारी बेटी का शादी करना है, मैं स्वयंवर रचने जा रहा हूँ, आप लोगों को निमंत्रण है। वो निमंत्रण देने गए, पर उस वक्त परिवार के साथ आए थे जनक। तो राम ने पहले जब सीता को वहीं पर देखा, गुरु विश्वामित्र के बगीचे में, तो राम मोहित हो गए। उन्होंने कहा मैं भी जाना चाहता हूँ। अध्ययन पूरा नहीं हुआ था। हमारे शास्त्र में एक वर्णन है कि हमारे हिंदू धर्म में 16 संस्कार होता है। 16 संस्कार आप लोगों को मालूम है या नहीं? 16 संस्कार, जन्म संस्कार, नामाकरण संस्कार, कर्णच्छेदन संस्कार, अन्नप्राशन संस्कार, विवाह का संस्कार, मृत्यु का संस्कार, सब श्राद्ध का संस्कार करके 16 संस्कार होते हैं। उसमें एक अध्ययन का संस्कार भी है। उस संस्कार में पढ़ते समय, अध्ययन करते समय प्रतिदिन यज्ञ करना होता था। ये ऋषि का आश्रम है, आश्रम में 5 साला होना जरूरी है। आप लोग समझिए, यज्ञ, ये ऋषि के आश्रम में 5 साला होना जरूरी है। यज्ञशाला जहाँ पर हवन होता है, पाठशाला जहाँ पर पढ़ाई होती है, पाकशाला जहाँ पकाया जाता है, गौशाला जहाँ गौ की रखवाली होती है, और धर्मशाला जहाँ पर बच्चे और बाहर से आने वाले लोग रहते हैं, ठहरते हैं। 5 साला होता है यहाँ पर। इसी तरह भगवान राम ने प्रतिदिन ज्ञान प्राप्त करने से पहले हवन करते थे। उसका वर्णन भी श्लोक के साथ उसमें वाल्मीकि रामायण में उल्लेख है। तो राम जी हर दिन, राम लक्ष्मण सहित सब लोग जब विद्यार्थी हवन करते थे, उसके बाद शस्त्र और शास्त्र का ज्ञान लेते थे। लेते ही सीता जी का, जानकी जी का स्वयंवर का समय आया। उन्होंने कहा चलो देखते हैं। विश्वामित्र जी ने कहा क्षत्रिय हैं, राजकुमार हैं, इनको भी ले जाया जाए। तो यहाँ पर उन लोगों का पढ़ाई या अध्ययन पूरा नहीं हुआ था। तो पूरा नहीं होने के बाद कारण ये यज्ञ भी समापन नहीं हुआ था। यहाँ पर से वो लोग स्वयंवर में चले गए। स्वयंवर में चले के बाद स्वयंवर हुआ। स्वयंवर होने के बाद राजा की बेटी राजकुमारी को कहाँ ले जाया जाएगा? ऋषि के आश्रम में या दरबार में? ऑब्वियसली दरबार में। तो वो दरबार में लेके गए, यहाँ आएंगे पढ़ाई पूरा करेंगे। ऐसा करके वो दरबार में हमने यहाँ दुल्हन को घर में चले गए। पार्टी हुई 2-4 दिन। 2-4 दिन के बाद पार्टी के बाद क्या हुआ? बवंडर हुआ। आप लोगों को मालूम है, भगवान राम को वनवास हुआ। वनवास के बाद वो उधर चले गए, दक्षिण में चले गए। उसके बाद वो आने के बाद यहाँ पर फिर सीता जी का परित्याग कर दिया गया। राम जी लौट के यहाँ पर नहीं आए। तो राम जी ने जो शुरू किया था यज्ञ, वो यज्ञ समापन न होने के कारण अभी तक चल रहा है। ये रामधुनी समापन पूर्णाहुति बिना पूर्णाहुति के चल रहा है, यज्ञ के स्वरूप में अभी भी चल रहा है। तो उसके बाद क्या हुआ? विश्वामित्र भी नहीं आए, क्योंकि यहाँ पर यहाँ के ऊपर के लोग जाकर दुख देते थे। उन्होंने कहा चलो छोड़ दो, मैं भी और जगह जाऊंगा। और दूसरा बात ये है
कि भगवान राम के जीजाजी, भगवान राम के बहन, बड़ी बहन का नाम आप लोगों को मालूम है? नहीं है। उनका नाम शांता है। जब शांता दशरथ के घर पे पैदा हुई, उसके बाद 12 साल तक वहाँ पर कोई पानी बरसात नहीं हुआ, हाहाकार मच गया, निकाल मच गया। तो उसके बाद एक ऋषि थे, मांडव्य ऋषि के पुत्र, मांडव्य ऋषि का आश्रम यहाँ कोसी के किनारे में था। वो प्रतिदिन स्नान करते थे। वो एक दिन अचानक उनका वीर्य कोसी में पतन हो गया, गिर गया। आदमी है ना, गिर गया। वो मृगिणी ने पान, एक मृग का फीमेल मृग ने उसका पान कर लिया। उसके बाद उससे बच्चा हुआ। वो बच्चा